गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 7 जिसका नाम है कर्मवीर के अभ्यास कार्य को करने जा रहा हूँ। अभ्यास कार्य में चलते हैं। उच्चारण के लिए शब्द है विघ्न, चंचल, चिलचिलाती, बुद्धि, विद्या, विभव, गांठ। सोचिए और बताइए में प्रश्न है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने भाग्य को अपने बाहुबल से ही बनाते हैं। हमारे अंदर में साहस, धैर्य, लगन ही हमें सफल बनाता है। हमें कर्मनिष्ठ बनना चाहिए। इस कविता से कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। इस कविता से हमें संदेश मिलता है। भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता। कर्मयोगी जो होते हैं वह भाग्य के भरोसे नहीं रहते। देश और जात की भलाई कैसे होगी? देश और जात की भलाई तब होगी जब हम हर एक काम को ससमय अपने साहस और बलबूते से करेंगे। हमारे अंदर में कर्तव्य परायणता और परोपकार की भावना होगी। हम स्वार्थ में लिप्त होकर के आलस्य को नहीं अपनाएंगे और ऐसे परिस्थितियों में जब हम कुछ काम करेंगे तो उससे देश और जात की भलाई होगी। आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? हम अपने देश के लिए, देश के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करना चाहेंगे। यहाँ पर मानव संसाधन के जो मुख्य रिसोर्स संसाधन है हमारे देश के भविष्य बच्चे, उसे मेधावी बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी मेधा शक्ति से ही जितनी जितनी उनकी मेधा शक्ति अधिक होगी देश उतने ही विकसित होंगे। लिखित में चलते हैं। विलोम शब्द लिखने के लिए कहता है कपूत, सपूत का कपूत लिखेंगे, कठिन का सरल लिखेंगे, दुख का सुख लिखेंगे, भलाई का बुराई लिखेंगे, परतंत्र का स्वतंत्र का प्रतंत्र लिखेंगे। वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को चिन्हित करके, वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उसके भेद लिखिए। तो जिसे और उसे को रेखांकित करेंगे और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। उसे बुला करके लाओ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष है। दाल में कुछ गिर गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं खुद पढ़ लूंगा, खुद को अंडरलाइन करेंगे और ये निजवाचक सर्वनाम है। मुहावरा का अर्थ है भाग्य के भरोसे, जो सिर्फ आलसी होते, प्रकृति पे निर्भर रहना, लोहे का चना चबाना, अधिक मेहनत करना, फलना फूलना, उन्नति करना, जी में ठानना, दीर्घ संकल्पित होना। गद्यांश है कि गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। कर्मवीर व्यक्ति किससे नहीं घबराते? तो बाधा से नहीं घबराते। कैसे व्यक्ति कठिन काम से उबते नहीं हैं? कर्मवीर व्यक्ति कठिन काम से उबते नहीं हैं। अब हम बचे हुए प्रश्नों के उत्तर दूसरे वीडियो में आपको बना करके भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।